नमस्कार। हम में से ऐसा कौन होगा जो हनुमान चालीसा के बारे में नहीं जानता होगा। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने बल और बुद्धि के दाता महाबली हनुमान जी के तेज, बल और पराक्रम का वर्णन किया है। अवधी भाषा में लिखी हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं, इसीलिए इसे चालीसा कहा जाता है। आइए आज के इस अंक में हनुमान चालीसा के सरल हिंदी अर्थ को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं जो 4 प्रकार के फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रदान करने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, हे हनुमान जी, मैं स्वयं को बुद्धिहीन मानकर आपका स्मरण करता हूं, आपको याद करता हूं। आप मुझे बल, बुद्धि और ज्ञान दीजिए और मेरे सभी विकार, सभी कलेश, मेरे दुखों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुण के सागर हैं। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति व्याप्त है। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत, हे अंजनी नंदन, हे रामदूत, आपके बल की कोई तुलना ही नहीं है। आप स्वयं सभी शक्तियों के धाम हैं, आगार हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर, हे वज्र जैसे अंग वाले हनुमान जी, आपका पराक्रम महान है। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक बन जाते हैं। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका रंग सोने के समान, सुवर्ण के समान चमकीला है। आपके वस्त्र सुंदर हैं। आपके कानों में कुंडल शोभायमान है और आपके घुंघराले बाल हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा विराजमान है और आपके कांधे पर मूंज की जनेऊ खूब सजती है, खूब शोभा देती है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हे शंकर के अंश अवतार, हे शंकर के अवतार, हे केसरी के नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की वंदना संसार भर में होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबै को आतुर। आप प्रकांड विद्वान हैं हनुमान जी। हे गुणवान हनुमान जी, आप श्री राम के काज करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम कथा सुनने में आनंद लेते हैं, रस लेते हैं। श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी हमेशा आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, और विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने लंका में जब सीता जी के सामने प्रकट होने का तय किया, तब आपने बेहद ही सूक्ष्म रूप दिखाया, लेकिन जब लंका जलाने की बारी आई तो आपने भयंकर रूप धारण कर लिया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आपने विकराल रूप धारण करके सभी राक्षसों को मार डाला और श्री रामचंद्र जी के सभी उद्देश्यों को सफल किया। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए।
आपने लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए जब संजीवनी बूटी लाई और उनके प्राण बचाए, तो श्री राम जी ने हर्षित होकर खुशी से आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। श्री राम जी ने आपकी तारीफ की, आपकी प्रशंसा की और कहा कि आप मेरे लिए भरत के समान ही प्रिय भाई हैं। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। श्री रामचंद्र जी ने यह कहकर आपको हृदय से लगा लिया कि आपका यश 1000 मुखों से वर्णन करने जैसा है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहां ते, कवि कोविद कही सके कहां ते। तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी सभी ऋषि मुनि देवता मिलकर आपके यश का वर्णन नहीं कर पाते, तो मेरे जैसा कोई कवि कहां तक आपके गुणों का वर्णन कर सकता है। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी आपने ही सुग्रीव पर उपकार करके उन्हें श्री राम से मिलवाया, जिसके कारण सुग्रीव राजा बने और सारा संसार यह भी जानता है कि आपकी ही बात मानकर विभीषण भी लंका के राजा बने। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। हे हनुमान जी, जो सूर्य कई युगों कई हजारों योजन की दूरी पर है, उस सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर पल भर में लपक लिया, निगल लिया, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुख में रखकर समुद्र को पल भर में लांघ लिया होगा। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इस संसार में जो जो कठिन काम है, जो भी दुर्गम काम है, वो आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री रामचंद्र जी के द्वार पर आप ही रक्षक रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। जो भी आपकी शरण में आते हैं उसे सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं, और जब आप किसी के रक्षक बन जाएं तो फिर उसे किस बात का डर, किसी बात का डर नहीं रह जाता। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपके सिवाय आपके वेग, आपके तेज को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं थाम सकता। आपकी गर्जना से, हुंकार से तीनों लोग कांप जाते हैं। जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, गाया जाता है, वहां भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते हैं। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ाएं मिट जाती हैं। हे हनुमान जी, जो भी मन, कर्म और वचन तीनों से आपका ध्यान करता है, उनको सभी संकटों से आप छुड़वा देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी के सभी कार्यों को आपने ही तो पूरा किया है, आपने ही तो उसे सफल किया है। जिस पर आपकी कृपा हो जाए, वह कोई भी कार्य, कोई भी इच्छा मन में ठान ले तो वो जरूर पूरी होती है, और उसका फल ऐसा मिलता है कि जो कभी समाप्त नहीं होता। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। चारों युगों में
आपका प्रताप फैला हुआ है, जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आपको माता जानकी ने एक ऐसा वरदान दिया है कि आप जिसे चाहें उसे आठों सिद्धियों और नवों निधियों को आशीर्वाद रूप में प्रदान कर सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास राम नाम का एक ऐसा अद्भुत रसायन है जिससे असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक हो सकते हैं। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम में मनुष्य चला जाता है और यदि फिर भी जन्म लेने का मौका मिले तो वह राम भक्त ही कहलाता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की सेवा आराधना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता है उसके सब संकट कट जाते हैं, सब पीड़ाएं मिट जाती हैं। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर एक गुरु के समान अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर लेता है वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसे महासुख की, आनंद की प्राप्ति होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया है। तुलसीदास जी कहते हैं इसलिए भगवान शंकर साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे नाथ, आप सदैव मेरे हृदय में डेरा डालिए, निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मंगल मूर्ति हनुमान जी, हे देवराज, आप श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के सहित मेरे हृदय में निवास करिए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आशा है हनुमान चालीसा के इस सरल अर्थ को जान लेने के बाद आप सभी और अधिक भाव और अधिक भक्ति के साथ हनुमान जी की आराधना करेंगे। इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। श्री हनुमते